जय भीम साथियों। आज हमारे समाज की जो सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है वो ये है कि हर कोई अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान समझता है। लेकिन क्या आपको पता है हमारे देश का सबसे बड़ा सबसे विद्वान व्यक्ति कौन रहा है? हमारे देश के सबसे महान सबसे विद्वान इंसान जो रहे हैं वो हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। उनसे ज़्यादा विद्वान आज़ाद भारत में आज तक अभी तक देखने को नहीं मिला। यदि आप अपने आप को सबसे विद्वान व्यक्ति समझते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपको लगता है कि आप 2-4 वेब सीरीज़ देख के, 2-4 मूवीज़ देख के और उसी को दुनिया समझ के आप अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति समझते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि बाबा साहेब कितने विद्वान थे कि उनके पास दुनिया भर से 32 डिग्रियाँ थीं। हम उनके विचारों पे चलने की बजाय हम टीवी सीरियल, वेब सीरीज़, मूवीज़ ये सब देख कर के इन चीज़ों के विचारों पे चल रहे हैं। हमें ये पता ही नहीं कि हमें जो अधिकार मिल रहे हैं, जो हमारे मूल अधिकार हैं, सैद्धांतिक अधिकार हैं, वो हमें बाबा साहेब के संविधान से मिला है या ये टीवी सीरियल, मूवी, वेब सीरीज़ से मिला है। हमारे समाज में 3 तरह के लोग हैं। पहले वो जो बाबा साहेब को बिल्कुल नहीं मानते और उनको गालियाँ देते हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं, सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ उल्टे-सीधे बयानबाजी करते हैं। ये वो लोग हैं, या तो ये पूरी तरीके से जाहिल और अनपढ़ हैं और या तो ये धूर्त लोग हैं, धरती के बोझ हैं, जिनको सारी सच्चाई पता होने के बावजूद भी नफरत फैला रहे हैं ये। दूसरे वो जो पूरी तरीके से अम्बेडकरवादी हैं, पूरी तरीके से बाबा साहेब के विचारों पे चल रहे हैं, उनको आदर्श मान रहे हैं और उनके पथ पे आगे बढ़ रहे हैं। और तीसरे वो लोग जो बाबा साहेब को मानते तो हैं लेकिन उनके बारे में जानते नहीं हैं। वो जय भीम का नारा तो देते हैं लेकिन उनके विचारों के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता है। ये वो लोग हैं जो सोए हुए लोग हैं, एक इल्यूजन वाली दुनिया में जी रहे हैं, मूवी, सीरियल और वेब सीरीज देख देख के आगे बढ़ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर आप अपने आप को विद्वान तो समझते हैं, लेकिन ना आप, ना मैं, ना कोई बाबा साहब से बड़ा विद्वान नहीं हुआ है, ना है। इसलिए हमें अगर आगे जीवन में बढ़ना है तो हमें विद्वान व्यक्तियों के विचारों पे चलना पड़ेगा। अब रही बात कि बाबा साहब के विचारों पे हम चलें कैसे, क्योंकि उनके बारे में ना तो वेब सीरीज़ बनती है, ना मूवी बनती है, ना किताबों में उतना ज़्यादा उनके विचारों के बारे में पढ़ाया जाता है। एक छोटी-सी हिस्ट्री पढ़ा दी जाती है। तो हम कहाँ से उनके विचारों को पढ़ सकते हैं? हम उनके विचारों को उनकी किताबों से पढ़ सकते हैं। लेकिन समस्या ये आ चुकी है कि इतनी गरीबी, इतनी महँगाई देश में बढ़ चुकी है कि इंसान किताब भी नहीं खरीद सकता। तो मैं आपको एक शुरुआत कैसे करनी है उसके बारे में बता देता हूँ। बाबा साहेब के विचारों पे यदि आपको चलना है, विद्वान बनना है, तो उनके विचारों को अपनाने के लिए अब शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, बाबा साहेब ने 22 प्रतिज्ञाएँ ली थी। साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं को फॉलो करना शुरू कीजिए, वहाँ से आपको आगे के सारे रास्ते मिल जाएँगे। अब आजकल इंटरनेट पे बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाएँ मूल रूप में नहीं मिलती हैं। आपको बहुत सारे अब इंटरनेट पे बहुत डिफरेंट तरीके के या बहुत मिलावटी या मैनिपुलेटिव उनकी प्रतिज्ञाएँ मिलेंगी। ओरिजिनल 22 प्रतिज्ञाएँ आपको नहीं मिलेंगी। तो मैं इस वीडियो के एंड में आपको ओरिजिनल बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाएँ अवेलेबल करा दूँगा। प्रतिज्ञाओं को पढ़िए, समझिए, जानिए और उन पे अमल कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं उन 22 प्रतिज्ञाओं पे डिटेल्स में बात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम।